हेलो दोस्तों, कैसे आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो में सऊदी अरब की जरूरी और बड़ी खबरें आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके अपने भाई का सपोर्ट करें। तो आज हम बात करेंगे हुरूफ और इंतकाल अमल के बारे में, और दोनों में फर्क क्या है और इनमें क्या क्या नुकसान है और क्या क्या फायदे हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हुरूफ, क्योंकि हुरूफ एक ऐसा कफीलों के पास एक हथियार के तौर पे था जिसका कोई दूसरा रास्ता नहीं था। लेकिन उस हुरूफ के सिस्टम को खत्म कर इंतकाल अमल का सिस्टम चालू किया गया। लेकिन अब तक हुरूफ भी मौजूद है, इंतकाल अमल भी मौजूद। लेकिन आपका अगर हुरूफ लग गया तो उसमें मुश्किल और है, लेकिन इंतकाल अमल लग गया तो उसमें मुश्किल और कुछ है। अगर हुरूफ आपका लग जाता है तो आपका हुरूफ आपका कफील ही कैंसिल कर सकता है। लेकिन उसमें कुछ तरीके हैं, लोग करते हैं कैंसिल, लेकिन वो बहुत ही मुश्किल प्रोसेस होता है। अगर आपके ऊपर हुरूफ लग गया तो आप किसी भी तरीके का बेनिफिट नहीं ले सकते। लेकिन दूसरी जानिब जो इंतकाल अमल है, लेकिन आपके ऊपर इंतकाल अमल लग जाता है तो उसके ऊपर दो बेनिफिट है। पहला ये है कि आप दूसरी जगह पर ट्रांसफर ले सकते हैं, और दूसरा ये आप अपने मुल्क का सफर कर सकते हैं। जो कफीलों से परेशान होते हैं या कंपनी से परेशान होते हैं, अगर आपके ऊपर इंतकाल अमल लग जाता है तो आप सफर कर सकते हैं या आप दूसरी जगह जो ट्रांसफर कर सकते हैं। इसमें ऑप्शन रहता है कि आप अपने मुल्क चले जाएं, दूसरी जगह जो ट्रांसफर कर, लेकिन उसके लिए एक शर्त जरूरी है कि आपका सऊदी अरब में 1 साल हो चुका। लेकिन अगर 1 साल से पहले आपके ऊपर इंतकाल अमल लग गया तो आपके लिए नुकसान है। तो आपको हुरूफ के बारे में जो बताया, आपका बेनिफिट उसमें क्या होगा, आपको हुरूफ के बारे में बताया कि बेनिफिट क्या और नुकसान क्या है। लेकिन उसके साथ एक बेनिफिट भी है, वो क्या है, आपका हुरूफ आपका मौजूदा कफील कैंसिल कर सकता है। तो वो अपने मोबाइल से ही अफसर से कैंसिल कर सकता है 14 दिन के अंदर। अगर 14 दिन का ऊपर हो जाता है तो आपको उसको ऑफिस जाना पड़ेगा, वहां से मैन्युअली कैंसिल करा सकता है। लेकिन इंतकाल अमल आप मौजूदा कंपनी या कफील लगा देती है तो उसको कैंसिल ही नहीं कर सकते, उसके पास ऑथोरिटी ये नहीं रहती। लेकिन आपके पास ये बेनिफिट रहता है, आप दूसरी जगह नकल कफारा करा रहे हैं या आप अपने मुल्क सफर कर सकते हैं। अगर आपके पास इंतकाल अमल लगता है तो आप उसी कंपनी या उसी कफील के पास हरगिज न जाएं, नहीं आपके ऊपर बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। आपके साथ बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है, आपको दूसरी जगह लेने पे ही फायदा होगा। क्योंकि अगर इंतकाल अमल लगने के बाद में आप सोचो कि मेरा कफील या कंपनी मसला हल कर लेगा, तो मसला हल नहीं कर सकता है इंतकाल अमल लगने के बाद। हाँ, हुरूफ लगाने के बाद में मसला हल कर सकता है। तो ये थी हुरूफ और इंतकाल अमल की जरूरी जानकारी जो आप लोगों के साथ शेयर की। हो सकता है आपको समझ में आ गई होगी। नेक्स्ट अपडेट की तरफ, जो कि बताया जा रहा है सऊदी अरब के अंदर गैर मुल्कियों के लिए हक में बेहतर कानून बन चुके हैं। खास तौर से जो लोग कंपनियों में काम करते हैं, प्राइवेट इदारे में काम करते हैं या कफील के पास काम करते हैं। एक सऊदी नागरिक सऊदी अरब में जो गैर मुल्कियों के लिए जो कानून बनाए गए तो इससे ज्यादा नाराजगी जाहिर की है। तो उसने बताया कि उसके पास एक ड्राइवर था और वो अपनी दूसरी कंपनी में नकल कफाला ले लेता, और उसको ये बात पता भी नहीं चल पाती है कि मेरा जो ड्राइवर है दूसरी कंपनी में नकल कफाला ले चुका है। और जब ड्राइवर इकामे की फोटो खींचकर उसको भेजता है तब उसको जाकर पता चलता है मेरा ड्राइवर है वो दूसरी कंपनी में ट्रांसफर ले चुका है। इस पर वो एतराज जाहिर करता है और नाराजगी जाहिर करता है, और कहता यह है सोशल मीडिया पर, और ये कैसा कानून है कि मुझे पता भी नहीं चल सका, मेरा वाकर किसी दूसरी कंपनी में नकल कफाला ले लिया है। बताया यह गया है कि कुछ टाइम से उसका इकामा एक्सपायर था, और आपको पता है कि सऊदी अरब के अंदर यह कानून बना दिया गया है, किसी भी प्राइवेट सेक्टर में काम करते हैं या किसी भी प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं या इदारे में काम करते हैं, आपका इकामा एक्सपायर है, आपका एग्रीमेंट उस कंपनी के साथ वैलिड है, आपका एग्रीमेंट उस कंपनी के साथ वैलिड है या एक्सपायर हो चुका है, तो वो माने नहीं रखता। अगर आपका इकामा 3 महीने से ज्यादा होगा एक्सपायर है और कंपनी इकामे को रिन्यूअल नहीं कराती, तो उस केस में किसी दूसरी कंपनी में कीवा पोर्टल के जरिए आप नकल कफाला करा सकते हैं, और बहुत आसानी के साथ। और आपको कीवा पर दूसरी कंपनी रिक्वेस्ट भेजेगी और आप एक्सेप्ट कर लेना, और आपका नकल कफाला उस कंपनी में हो जाए। काफी आसान प्रोसेस भी कर दिया गया है और काफी आसान बना दिया गया है किसी दूसरी कंपनी में नकल कफाला लेने के लिए। तो इस पर कुछ कंपनी के मालिक की कुछ कफील नागरिक इससे नाराजगी जताई है कि मैं वर्कर के पीछे इतना खर्चा करता हूं और कुछ टाइम के लिए इकामा अगर रिन्यूअल न कराऊं या न कर सका, और वो दूसरी कंपनी में नकल कफाला ले लेते हैं। और इस कानून के बारे में आप क्या कहते हैं इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और ये कानून गैर मुल्कियों के अधिकार के लिए काफी ज्यादा बेहतर। पहले ये होता था कोई कंपनी या कफील लंबे समय तक अपने वर्कर का इकामा रिन्यूअल नहीं कराती और उनसे ये काम लेते रहते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं हो सकता है। लेकिन आपकी कंपनी या कफील इकामा रिन्यूअल नहीं कराती है तो आप दूसरी जगह दूसरे कंपनी में नकल कफाला करा सकते हैं, जॉब ट्रांसफर करा सकते हैं। तो सऊदी अरब की जरूरी बड़ी अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की है। तो वीडियो शुरू से लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। दुआओं में याद रखें, अगर हम मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करके अपने भाई का सपोर्ट करें।